काफी दिनों के बाद, एक दशक के बाद झारखंड को किसी बड़े आयोजन को होस्ट करने का मौका मिला है। और आप भी इस बात को जानते हैं कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम तमाम लोगों के सहयोग से ही पूर्ण हो सकता है। और बतौर मीडिया पर्सनल आप भी हमारे सिस्टम के पार्ट हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि इस चौथे सैफ गेम के आयोजन में झारखंड को नेकनामी मिले, भारतवर्ष को नेकनामी मिले। विदेश की जो टीमें चलकर आ रही हैं उनके मन में ये भाव रहे कि सैफ गेम्स का आयोजन अगर हिंदुस्तान और झारखंड में हुआ है तो एक मेमोरेबल रहे, यादगार रहे। इसी क्रम में हम लोगों ने बड़ी माइन्यूटली अपने तरफ से सारी चीजों को देखा है, हर पहलू पर विचार विमर्श करते हुए छोटी से छोटी त्रुटियों के निराकरण का प्रयास किया है। अब कल हमारा डी-डे है। कल जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो उसके बाद के 3 दिन हमारी उन तैयारियों की समीक्षा करेंगे जहां हम बेहतर से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। और मुझको बड़ी खुशी है कि झारखंड के लिहाज से खेलों के इस महाकुंभ में हमारे देश के 5 नामचीन खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं, जो निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को, झारखंड के लोगों को मोटिवेट करने में बड़ा काम करेंगे। मैं उनके नाम पुकारना चाहूंगा। परमजीत सिंह साहब हैं, इसके बाद साक्षी हैं, इसके बाद समरदीप साहब हैं, इसके बाद आनंद जी हैं और अभिषेक जी हैं। तो ये तमाम राष्ट्रीय स्तर के एथलीट, अपनी अपनी विधाओं के पारंगत लोग, अपनी अपनी विधाओं में देश का नाम रोशन करने वाले लोग आज आपके बीच हैं। और मैं पुनः दोहराकर ये कहता हूं कि सारे प्रयासों के बाद भी चीजें 100% नहीं हो सकती हैं, लेकिन यह जरूर है कि एफर्ट्स की या प्रयासों की गंभीरता को देखा जाना चाहिए। हम ये मानते हैं कि हम लोगों ने अपने तरफ से हर संभव कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ त्रुटियां रह गई हैं तो हम ये चाहेंगे कि वो त्रुटियां हमारे ऑफिशियल्स तक आए, जिनको हम सुधारने का प्रयास कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके हमारे सामूहिक प्रयास से इस खेलों के कुंभ का एक बेहतर आयोजन झारखंड की धरती पर हम लोग कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइनल कर दिया है। वीआईपीज, मीडियाज, पब्लिक, प्लेयर्स, सबका कहाँ कहाँ से एंट्री एंड एग्जिट होगा, कहाँ बैठने की व्यवस्था है, सो हम लोग आप लोग को दे देंगे। पीआरटी के माध्यम से मिल जाएगा ताकि कल वो प्रेस मीडिया में आ जाए सब जगह, तो फिर हर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। वो दैट विल बी रिलीज, दैट इज अबाउट टू बी फाइनलाइज्ड। जस्ट उसको फाइनल से हम लोग कर रहे हैं। और 6 बजे से कल का प्रोग्राम है एंड वी डू होप कि आधा घंटा पहले लोग यहाँ पर आए। थोड़ा सिस्टमेटाइज होगा। वी हैव अ गुड कल्चरल टीम ऑल्सो, हम लोग पूरा बना लिए हैं, वो भी हम लोग दे देंगे। मिनट्स टू मिनट्स क्या होगा, पहले किनका प्रोग्राम होगा, दूसरा किसका प्रोग्राम होगा, मार्च पास्ट कब होगा और प्रोग्राम्स कब होगा, सैफ के कर दीजिएगा जी सर, वो भी रिलीज कर देंगे। अब आप लोग वो क्योंकि ये सैफ जो इवेंट रखा है यहाँ पे एथलेटिक्स का, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद यहाँ के जितने भी अधिकारी है, मधुकांत सर है, इनके साथ तो हम बहुत सालों से रहे हैं और हम पर्सनली भी इनको जानते हैं। और आप सबको इस इवेंट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि इस स्टेट के अंदर 2 साल पहले भी नेशनल हुई थी, अभी थोड़े दिन पहले भी हुई थी। और बहुत सारे इवेंट्स यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जो करता रहता करवा रहे हैं, उनको मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ। और इस इवेंट्स में हमारे बहुत सारे मेडल आएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि एथलेटिक्स के अंदर सारे तकरीबन मैक्सिमम गोल्ड के ऊपर ही हमारी वो है टारगेट है। और हर एक इवेंट में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जो भी है हमारे खिलाड़ी आएंगे मैक्सिमम। और हम लोग बहुत पहले से ज्यादा बहुत तरक्की कर चुके हैं एथलेटिक्स के अंदर। और उम्मीद करता हूँ कि सब में हमारे मेडल आएंगे। और बाकी और कुछ आप पूछना चाहेंगे तो? जी, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, सैफ गेम का जो स्टैंडर्ड है, हाँ जी, एथलेटिक्स, जैसे आप 45.56 टाइमिंग है आपका, हाँ जी, हाँ जी,
और मिल्खा सिंह के बाद आपका नाम लिया जा रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। हमारा कहना है कि ये जो सैफ का स्टैंडर्ड है उसको आप कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? क्या इसमें आप अभी आपने कहा कि मैक्सिमम गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर हमारा है, तो फिर इसमें हमको लगता है कई लोग इसमें पर्सनल बेस्ड भी करें, लाइव बेस्ड भी करें। तो एक कंपटीशन जब इंटरनेशनल कंपटीशन होता है तो इनको इंटरनेशनल लेवल के लिए एक ओलंपिक, वर्ल्ड कप, इसके लिए एक रैंकिंग पॉइंट्स मिलता है। तो इनके जो पॉइंट अभी 60 होंगे, हो सकता है कि 60 से इम्प्रूव करें तो फिर ओलंपिक चैंपियनशिप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए इनको यंगस्टर्स को चांस दिया गया है। आनंद मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड 45.56 ब्रेक किया। आनंद मेंजेस है, ओलंपियन है 100 मीटर में। साक्षी 200 मीटर करती है, एशियन मेडलिस्ट है जूनियर की। ये तुम्हारा 1500 है, 5000 है। अभिषेक पॉल एशियन मेडलिस्ट है और समरदीप ये शॉर्ट पुटर है और एशियन मेडलिस्ट है ये भी। तो अब इन लोगों से अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछेंगे। इसके बाद हम लोग एक स्टेडियम टूर आप लोग को करा देंगे और आपका एडमिशन कार्ड हमारे पास आया हुआ है। हम हो जहाँ पे हम कोई प्रतियोगिता कराते हैं उसका इम्पोर्टेंस होती है और ये भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है इन इवेंट्स। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हम लोगों का उनसे काफी स्टैंडर्ड आता है, लेकिन एक इवेंट्स हम करा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट तो करना है ना, और उसमें हमने चैंपियनशिप भी लेनी है। तो वो चीजें हैं, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि भाई ये छोटी गेम, कोई भी गेम को छोटा करके नहीं। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए आपके साथ हम यहाँ दौड़ेंगे तो ऑब्वियस है कि आप जीतेंगे। बिल्कुल। तो इसमें आपकी जगह पर कोई अपकमिंग एथलीट होता तो वो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि 60% वही एथलीट है हमारे, जो हमारे अभी टीम मान के चलो, जो हमारे टॉप एथलीट्स हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, एशियन गेम की तैयारी कर रहे हैं। उसमें जो है 60% सीट वही है जो हमारे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला पहला इंडियन एथलीट है, ओलंपियन है, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। आनंद ओलंपियन है। ये सारे लोग इंटरनेशनल हैं। तो आप लोग इनसे अच्छा है कि इनका ओपिनियन पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी फीडबैक मिलेगा। मीटिंग अरेंजमेंट होगा, कहाँ प्लेयर्स कहाँ से आएंगे, कल्चर टीम कहाँ से आएगी, वीआईपीज, वीवीआईपीज, मीडिया पर्सन्स की क्या व्यवस्था है, एथलीट्स की क्या व्यवस्था है, ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, साफ सफाई की व्यवस्था है, बिजली बत्ती पानी की व्यवस्था है, वेदर डिप्लॉयमेंट जो हुआ या नहीं हुआ, सारा व्यवस्था की जानकारी